हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम करने वाले हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी। उसमें भी क्या करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टर्म एंड एब्रीवेशंस हम करने वाले हैं। ये दो आपके अलग अलग टॉपिक हो जाते हैं, कंप्यूटर की टर्म्स और एब्रीवेशंस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये है एब्रीवेशंस, यहाँ पे दी गई है फुल फॉर्म, आपको देख लेनी है। इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, जो लिखा हुआ है वही आपको याद करना है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये होती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म, पूछी जा सकती है। एएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल स्नैपचैट में भी एआई करके आने लगा है ना। ARPANET है, इंपॉर्टेंट हो जाती है फुल फॉर्म, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके बाद है एल्गोरिथम लैंग्वेज, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अमेरिका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये सारी आपकी फुल फॉर्म है, जैसे कि आपकी BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। BIU, बस इंटरफेस यूनिट, बाइट्स पर सेकेंड, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, बहुत सारी फुल फॉर्म यहाँ पे दी गई है, जैसे कि CD की है, CDRW की है, CAM की है। बहुत यहाँ पे फुल फॉर्म दी गई है। तो ये जो PDF है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको नहीं पता टेलीग्राम चैनल कहाँ पे है, कौन सा है लिंक वगैरह, तो आप ना डाउट सेशन करके हमारी एक क्लास है उसको देख लेना। वहाँ पर आपके जो डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो है आपके पढ़ने के लिए, आपको पढ़ लेनी है ये फुल फॉर्म। ठीक है, बहुत सारी हैं ये। तो मैं अगर आप पढ़ाऊँगी टाइम ही वेस्ट होने वाला है, क्योंकि याद तो आप ही को करनी है। तो ये सारी की सारी फुल फॉर्म है, आप इनको पढ़ लेना। अगर फिर भी ना समझ में आई तो फिर आप मेरे को बताना, मैं समझाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी इनको। तो ये है बहुत सारी फुल फॉर्म हमारी। तो अब देख लेते हैं कुछ शब्दावली किससे रिलेटेड, हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे कि ब्राउज़र क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आएंगे एग्जाम में। ब्राउज़र क्या होता है, ये होता है HTML डॉक्यूमेंट को देखने तथा उन डॉक्यूमेंट से संबंधित जो आपकी फाइल्स हैं तथा सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने में ये हेल्प करता है। कौन, ब्राउज़र हेल्प करता है। जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, ये क्या एक ब्राउज़र है जहाँ पे आप ब्राउजिंग करते हो। माइक्रोसॉफ्ट जो एड्स है, या मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये इंटरनेट पर ब्राउजिंग करने में हमारी हेल्प करती हैं। ये होता है ब्राउज़र। उसके बाद अगर हम सर्च इंजन की बात करते हैं, तो आप सब सर्च इंजन का यूज़ करते हो। कैसे यूज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सर्च इंजन यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, गूगल है, बिंग है, याहू है। ये क्या होते हैं, आपके सर्च इंजन होते हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट हो जाता थोड़ा, इसको समझ लेते हैं, डोमेन को। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है अंतिम पता। ठीक है, जो लास्ट में जो लिखा जाता है किसी भी वेबसाइट के पीछे, तो वो होता है हमारा डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल इस टाइप से लिखा जाता है, .net, .edu, .firm फर्म है, .int, mil। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, आपके डोमेन नेम होते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट पर वेबसाइट का एक सेट होता है जो एक समान अक्षरों के समूह पर समाप्त हो जाता है। जैसे कि .com का मतलब एक कॉमर्शियल वेबसाइट है आपकी। जितने भी वेबसाइट के पीछे .com लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वेबसाइट है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब समझ में आया डोमेन नेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है .net, तो क्या ये इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन साइट है। .edu एजुकेशनल साइट है। .firm बिजनेस साइट है ये। .int इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की साइट है। .mil मिलिट्री की साइट है, सबको पता है। MOBI किसकी साइट है, मोबाइल फ़ोन की साइट है। IO इंडियन ओशन की साइट है। स्टोर ए रिटेलियर बिजनेस साइट है ये। वेब क्या, इंटरनेट साइट है। जैसे कि IN किसकी साइट है, इंडिया की साइट है। .au किसकी साइट है, ऑस्ट्रेलिया की साइट है। तो अब इनको डोमेन नेम को देता कौन है, तो हमारी जो ICANN, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन असाइन नेम एंड नंबर, ये देता है डोमेन नेम को।
और अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में डोमेन नेम जो रजिस्टर करने वाली दो हमारी वेबसाइट्स होती हैं। बिग रॉक डॉट इन कंपनी है, आपने नाम भी सुना होगा। ये इंडिया में क्या करती है, डोमेन नेम को रजिस्टर करती है। तो जो ICANN जो है ये क्या करती है, सर्टिफाइड करती है किसी डोमेन नेम रजिस्ट्रार से। आप क्या करते हो, डोमेन को रजिस्टर करते हो। अब क्या करते हैं, जो डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट की पहचान आराम से कर लेते हैं। इसके कौन कौन से दो भाग होते हैं डोमेन नेम के। पहला जो बायां भाग होता है, स्टार्टिंग वाला जो होता है, और एक होता है हमारा दायां भाग जो लास्ट वाला होता है। जैसे कि हम बात करें मीशो.com। मीशो.com क्या होगा, जो ये मीशो है ये आपका क्या एक संस्थान के नाम को इंगित करता है, एक इंस्टीट्यूशन के नाम को इंगित करता है। और जो .com क्या रिफ्लेक्ट करता है कि ये एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। समझ रहे हो बात को। अब मैं आपको बताऊं तो इसका थोड़ा सा कैसे डोमेन नेम दिए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन डोमेन नेम के लिए, फिर आपकी वेब होस्टिंग होती है, फिर वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट करते हो, उसके बाद पब्लिसिटी करते हो। पब्लिसिटी, जब आपका डोमेन नेम आपको मिल जाता है तो क्या करते हो, पब्लिसिटी करते हो। समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, टीवी में, और जो वेबसाइट होती हैं एडवर्टाइजमेंट निकालते हो। अपनी साइट को सर्च करने के लिए जो सर्च इंजन होते हैं, गूगल है, याहू है, इनके साथ जोड़ने वाली वेबसाइट पर आने वाले ये जो ट्रैफिक होते हैं इनमें हेल्प करती है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, मेंटेनेंस करोगे। अब कोई भी वेबसाइट अगर आपने डेवलप करी है तो उसकी सफलता के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसमें होता है कि आप डेली कुछ ना कुछ उसमें अपडेट करो, उसमें कुछ ना कुछ नई नई क्रिएटिविटी हो, ताकि जो आपके ऑडियंस है उस पर आती रहे। आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमारा हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक पहले तो हम देख लेते हैं जो www है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये किसने दी थी, ये टिम बर्नर ली ने इसको सबसे पहले दिया था, जिसने पूरी दुनिया को www की हेल्प से पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट किया था। तो इसमें किनका नाम आता है, टिम बर्नर ली का नाम आता है। उसके बाद हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा क्लिक हियर लिखा होता है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कुछ भी तो ये क्या करता है, दो डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ने के लिए एक लिंक का काम करता है। हाइपरलिंक उसको बोलते हैं जो दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में जोड़ता है। अगर हम हाइपर टेक्स्ट की बात करें, क्या करें हाइपर टेक्स्ट की बात, तो ये ब्लू कलर का होता है। अगर आपने कोई पेज खोला हुआ है तो उसमें एक ब्लू कलर का ऑप्शन दिया जाता है, वहाँ पे लिखा होता है क्लिक हियर। तो ये एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पर आपको लेकर जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ HTML की, तो ये HTML क्या करता है, वेबसाइट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। क्या करता है, जो हम वेबसाइट बनाते हैं नेट पर, तो उनको क्रिएट करने में हेल्प करता है HTML। एक होता है हमारा ब्लॉग, एक होता है हमारा व्लॉग। व्लॉग होता है वीडियो वाला, व्लॉग होता है वीडियो, और ब्लॉग होता है जहाँ पर आप कुछ लिखते हो। वेब ब्लॉग एक संक्षेप रूप होता है, यह एक वेबसाइट है जहाँ पर लोग किसी भी टॉपिक पर अपनी बात लिखते हैं, ठीक है। और जो व्लॉग होता है वो वीडियो की फॉर्मेट में होता है। अब वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट का एक हिस्सा होता है। वेब पेज HTML भाषा से बना हुआ एक वेब डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, एक वेब डॉक्यूमेंट होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा हुआ होता है। अब वेबसाइट क्या होती है, बहुत सारे वेब पेजों का कलेक्शन वेबसाइट कहलाती है। जैसे कि एक बुक है, वो किसका काम करती है, वेबसाइट का काम करती है। उस बुक में अलग अलग पेज होते हैं, तो उन पेज को क्या कहा जाता है, वेब पेज कहा जाता है। अगर हम होम पेज की बात करें तो किसी भी वेबसाइट पर जाने का जो मेन पेज होता है, जिसमें बाकी पेज जाने का लिंक होता है। जैसे अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे पेज निकल कर आ जाते हैं। उसमें से क्या होता है, एक मेन जो पेज है जो आपने सर्च करा है उससे रिलेटेड जो है वो बाकी चीज़ों पर लेके आपको जाएगा। अब सफरिंग क्या होती है, सफरिंग होती है जब सूचनाओं को ढूंढने की जो प्रोसेस होती है, जब आप इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो और वो जब चलता है ना, वो एक लाइन चलती है, वो होता है इंफॉर्मेशन को ढूंढने की प्रोसेस। जब प्रोसेस हो रही होती है तो उसको हम सफरिंग कहते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा देख लेते हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। अगर इनकी मैं बात करूं तो जो इंटरनेट होता है ये विभिन्न नेटवर्कों की एक साथ जोड़ता है। जो अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं उनको एक साथ जोड़ने का काम करता है इंटरनेट। उसके बाद इंट्रानेट क्या होता है, यह इंटरनेट की एक हिस्सा होता है, मतलब कि इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट होता है जो एक नेटवर्क से जुड़ा होता है। और जो इंटरनेट होता है वो एक साथ बहुत से नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है।
जो इंटरनेट होता है इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, और जो इंट्रानेट होता है वही व्यक्ति इसको यूज़ कर सकता है जिसको अनुमति होती है, जिसके पास आईडी पासवर्ड होता है। अगर इंटरनेट की बात करें तो इसमें सुरक्षा कम होती है क्योंकि इसको तो कोई भी यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर इंट्रानेट की बात करें तो इसमें सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वही लोग यूज़ कर रहे हैं जिसके पास आईडी पासवर्ड है। अगर मैं बात करूँ इंटरनेट की, तो इसमें अनलिमिटेड यूज़र होते हैं और इंटरनेट में लिमिटेड यूज़र होते हैं। ये पब्लिक होता है, ये प्राइवेट होता है। क्या होता है? ये पब्लिक होता है, ये प्राइवेट होता है। हज़ारों सर्वर इसमें काम करते हैं एक साथ। इसमें जो सर्वर की संख्या कम होती है, 2-4 हो गई। और इसमें हमने पढ़ा था ये लैन, मैन, वैन, ये सारे मैंने पढ़े हैं नेटवर्क्स में। तो ये सारे के सारे से मिलकर क्या बनता है? एक नेटवर्क तैयार होता है। लेकिन इसमें तो एक लैन ही काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसका कोई भी ओनर नहीं होता है, लेकिन इसका ओनर होता है, मालिक होता है। उसके बाद एक्स्ट्रानेट की अगर हम बात करें, एक्स्ट्रानेट होता है जब दो कंपनी अपने अपने पर्सनल नेटवर्क को एक साथ जोड़ती है। पर्सनल नेटवर्क को एक साथ जोड़कर वो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, तो उसको वो हो जाता है हमारा एक्स्ट्रानेट। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली यही चल रही है हमारी। एड्रेस बुक की बात करें तो क्या होता है ये एक ईमेल सॉफ्टवेयर के भाग के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग उन सभी ईमेल्स पतों का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है जिन्हें आप ईमेल से संपर्क करना चाहते हैं। मतलब कि आपने जहाँ पर ईमेल भेजी है पहले या रिसेंटली अब भेज रहे हो, तो उन सब ईमेल्स का रिकॉर्ड रखती है एड्रेस बुक। कहाँ कितने मेल आपके पास आई हैं और आपने किस किस के पास मेल भेजी है, उन सब का रिकॉर्ड एड्रेस बुक रखता है। उसके बाद है एडवेयर। ये होता है एक सॉफ्टवेयर जो कि वेब के माध्यम से आपके कंप्यूटर पर रिमोट कंप्यूटर द्वारा स्थापित किया जाता है। उसके बाद है स्माइली, जो कि आप सब यूज़ करते हो इसका। तो ईमेल संदेशों में लोगों से बात करने के लिए जब हम कुछ लिखते हैं तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? एक स्माइली भेजते हैं, एक इमोजी भेजते हैं। अगर हमारा मूड अच्छा है तो एक हम अच्छी स्माइल वाली इमोजी भेजते हैं। अगर हमारा मूड थोड़ा सैड है तो हम सैड वाली इमोजी भेजते हैं। अगर हम गुस्से में हैं तो गुस्से वाली इमोजी भेजते हैं। यहाँ पर स्माइली का यही मतलब हो जाता है। अगर हम बात करें सर्वर की, तो सर्वर क्या होता है? यह एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं प्रदान करता है और इसे क्लाइंट के रूप में जाना जाता है। बात को समझ गए? उसके बाद है स्मार्टफोन, जो कि आप सब यूज़ करते हो। स्मार्टफोन क्या होता है? एक स्मार्टफोन एक उन्नत मोबाइल फ़ोन है जो कई प्रकार के एप्लीकेशन प्रदान करता है। क्या करता है? एप्लीकेशन होते हैं स्मार्टफोन के अंदर, जैसे कि वेब ब्राउज़र होता है, मीडिया प्लेयर होता है, कैमरा होता है, डिवाइस होता है, जीपीए होता है, नेविगेशन होते हैं स्मार्टफोन के अंदर। एक स्मार्टफोन का उपयोग टच स्क्रीन के रूप में किया जाता है, जहाँ पर आप टच करते हो। कीपैड वाला ज़माना गया, अब कौन सा ज़माना? टच स्क्रीन वाला ज़माना है। अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया क्या होता है? यह एक शब्द होता है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस कार्य में वेब 2.0 एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। जितने भी आपके सोशल मीडिया साइट हैं उनको एक बार याद कर लेना, कब ये आए थे, कब कब इनका डेवलपमेंट हुआ, किस किस ने इनको दिया है, वो सब कर लेना। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मुझे बता देना, मैं करा दूँगी। जैसे कि आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, तो जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं वो आप एक बार कर लेना। उसके बाद बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की। तो सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? इसके अंतर्गत लोग वेबसाइट और सोशल मीडिया की सहायता से अपना नेटवर्क बनाते हैं। सोशल नेटवर्किंग, बात को समझ रहे हो? सोशल जो वेबसाइट होती हैं उनके सहायता से नेटवर्क को क्रिएट किया जाता है। अब स्पैम क्या होता है? जो आपके अनचाहे ईमेल होते हैं जिसको आप नहीं चाहते, वो फिर भी आपकी मेल बॉक्स में घुस जाते हैं, उनको स्पैम कहते हैं। फ़ोन कॉल भी होते हैं जो कि स्पैम होते हैं। उसके बाद बात करें स्प्लॉग की, तो ये क्या होता है? स्प्लॉग साइट निर्माता यानी एक स्प्लॉगर एक सुंदर विषय ढूंढकर आगंतुक को बहुत आकर्षित करता है। इसका उपयोग ट्रैफिक बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें सैकड़ों ब्लॉग शामिल होते हैं। बात को समझो, स्प्लॉग के अंदर ब्लॉग शामिल होते हैं, BLOG वाला। स्प्लॉग बनाने वाले को क्या कहते हैं? स्प्लॉगर कहते हैं। आप लोग होगे स्प्लॉगर, है ना? तो क्या कहते हैं? स्प्लॉग बनाने वाले को स्प्लॉगर कहते हैं।